Hello friends, I am Dr. Jeena Viveksha, a consulting homeopath practicing at Vilepalli East. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं किडनी स्टोन्स. नाउ वी कम टू साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन. आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किडनी स्टोन हो रहा है? सो नंबर वन, पेन इज द हॉलमार्क ऑफ द किडनी स्टोन. जब तक लोगों को पेन महसूस नहीं होता है, दे नेवर कम टू नो दैट कि दे ऑलरेडी हैव अ किडनी स्टोन. तो पेन का एक पर्टिकुलर सिम्टम है, या जैसे कि बोलते हैं लोकेशन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. पेन उसी तरफ से होगा जिस तरफ आपका किडनी स्टोन है. अगर आपका किडनी स्टोन लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में पेन होगा, राइट साइड में है तो राइट साइड में पेन होगा. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बैक, द लोअर बैक, वो आगे की तरफ आएगा पेन एंड रेडिएटिंग टू द डाउनवर्ड. तो ये पहले पीछे महसूस होगा आपको, पीछे से वो आगे आएगा, आगे से वो नीचे जाएगा. अगर इस तरीके का पेन आपको महसूस हो रहा है तो आपको समझना है कि ये किडनी स्टोन का पेन है. तो अगर सोनोग्राफी या स्कैनिंग या रिपोर्ट्स निकालेंगे, ब्लड रिपोर्ट्स, उसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये पेन किसके वजह से हो रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली इट इज बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन. सेकेंड इज द टाइप ऑफ पेन. लोकेशन तो हमने देख लिया, बट नाउ कम्स द टाइप ऑफ पेन. बहुत शार्प पेन होता है लोगों को, और सेकेंड ऑप्शन इज वेरी डल काइंड, जिसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वेव टाइप या फिर कॉलिकी टाइप ऑफ पेन. इसमें क्या होता है, कभी पेन बहुत ऊपर जाता है, फिर कभी थोड़ा डल हो जाता है, कभी फिर से चढ़ाव ऊपर जाता है तो बहुत सिवियर पेन होता है, फिर कभी डाउन हो जाता है. तो इसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक वेव या कॉलिकी टाइप ऑफ पेन. ओके, थर्ड फंक्शन ये आता है कि डिसयूरिया, यानी पेनफुल मिक्चुरेशन, यानी यूरिनेशन करते वक्त, पेशाब करते वक्त आपको बहुत पेन होना. ये पेन अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, जिसमें किसी को शार्प पेन होता है, किसी को कटिंग पेन होता है, किसी को लगता है कि जलन महसूस हो रही है. तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि किसी को कौन से तरीके का पेन होता है. नंबर 4 पे आता है कि यूरिन के जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, या फिर बहुत कम हो जाती है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. आपको लगता है कि मुझे बार बार जाने की जरूरत पड़ रही है. और यूरिन का जो कलर है वो फ्रॉथी टाइप बन जाएगा. आपको उसमें बबल्स दिखने मिलेंगे, या क्लाउडी, या फिर ऐसे थोड़ा सा हल्का सा डार्किश कलर आपको देखने मिलेगा. और या फिर हेमेचूरिया, जिसे हम बोलते हैं कि जिसमें यूरिन में ब्लड के कण या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स जो हम बोलते हैं, लाल रक्त कण, वो पास होना, ताकि आपको उसमें देखेंगे कि आपका जो यूरिन है वो लाल कलर का आ रहा है, रेड कलर यूरिन आप पास कर रहे हो. तो ये सारे सिम्टम्स है कि जिससे आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे अपना किडनी स्टोन चेक करवाना चाहिए. और सबसे सीवियर या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं कि अगर आपको किडनी स्टोन है और साथ में आपका किडनी का जो किडनी के लिए हम बोलते हैं कि इन्फेक्शन हो चुका है, उस लेवल तक पहुंच चुका है, तो आपको ये सारे सिम्टम के साथ साथ फीवर और चिल्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, वो भी आप देखेंगे, जिसमें वो पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती है. 102, 103, 104 तक अपना फीवर बढ़ते जाता है, साथ में बहुत चिल्स महसूस होते हैं, ठंडी लगती है, ब्लैंकेट लेके ओढ़ेंगे, सोख के रहेंगे, फैन एसी सब बंद करना पड़ेगा, और साथ में जलन, पेन और रेस्टलेस हो जाएंगे. कोई भी पोजीशन में उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है. तो ये सारे सिम्टम्स हो गए किडनी स्टोन के. चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल सिचुएशन, अगर हम क्या क्या लाइफस्टाइल में हम सुधार कर सकते हैं ताकि हमें किडनी स्टोन बनने की शक्यता, हमारे प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, या फिर अगर किडनी स्टोन बन रहे हैं, आपको टेंडेंसी है कि बहुत टाइम 2 साल पहले हुआ था, फिर सर्जरी करवाई, फिर से हो रहा है, तो आपको ये चलते आ रहा है, तो उसलिए, या फिर आपको फ्यूचर में कभी ना हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं.
तो नंबर 1 ऑब्वियसली हम पानी रेगुलरली फ्रीक्वेंटली अच्छे से पीना चाहिए। नंबर 2 फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। फ्रूट जूसेस पीना चाहिए या फिर कोई और फ्लूइड इनटेक लेना चाहिए, जैसे कि नारियल पानी हो गया, लेमन वाटर हो गया। लेमन वाटर में सिर्फ लेमन एंड वाटर होता है, नो सॉल्ट एंड शुगर। तो अगर ये कंटिन्यूसली आप अपने हैबिट बना रहे हो या फिर आपके फूड हैबिट्स में या आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये सब इंक्लूड कर रहे हो और पूरे दिन में अगर पानी का कंजम्पशन अच्छे से ले रहे हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। सेकेंडली जो है कि जो प्रोडक्ट्स में किडनी स्टोन बनते हैं कि यूरिक एसिड, ऑक्सलेट एंड कैल्शियम, ये 3 पदार्थ किसमें से ज्यादा मिलता है, जैसे कि नंबर 1 हो गया एनिमल फूड्स एंड रेड मीट। दीज two foods are very high and rich in these components, nutrients। तो अगर आप इन तीनों का खाने की जो भी आपके प्रोपोर्शन है वो कम कर दोगे तो भी आप बहुत देखेंगे कि स्टोन बनने की जो रिपीटेटिवली जिसके बॉडी में बनते हैं उनमें भी कम होने के चांसेस है। थर्ड, सॉल्ट इंटेक, जितना चाहिए उतना ही सॉल्ट लो। ऊपर से सॉल्ट डालना है या सॉल्टी चीजें बहुत ज्यादा खानी है, क्या पैक्ड फूड जो बोलते हैं हम प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं उसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, या पिकल वगैरह पापड़, ये हमें उसमें सॉल्ट की इंटेक बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ये चीजें आप अगर कम कर रहे हो तो आप इन आगे जाके फ्यूचर में आपको टेंडेंसी है या फिर फैमिली हिस्ट्री में किडनी स्टोन की आ रहा है तो आपको होने की शक्यता कम हो सकती है। अवॉइड आमंड, स्पिनच, पोटैटो, सोयाबीन एटसेट्रा। हाउ कैन वी ट्रीट यूरिक एसिड या फिर किडनी स्टोन्स विथ होम्योपैथी? तो बहुत अच्छे मेडिसिन है होम्योपैथी में टू टेक इट आउट और टू फ्लश आउट ऑल द स्टोन्स फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर किडनी। अगर आप तुरंत आपके होम्योपैथिक एक्सपर्ट को या फिर आपके होम्योपैथिक डॉक्टर को आप मिलते हो और उनसे कंसल्ट करते हो, उनसे डिस्कस करते हो तो बहुत अच्छे से आपका किडनी स्टोन आपके बॉडी से फ्लश आउट हो सकता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर किडनी स्टोन्स और वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का स्टोन है, कितने साइज का स्टोन है, कहाँ पे है, कौन से सिचुएशन में है और आपको साथ में क्या क्या सिम्टम्स है। अगर ये सारे सिम्टम्स और ये सारे जो क्वालिफिकेशंस है ये स्टोन को डिसाइड करता है कि क्रिटिकलिटी कितनी है, ये आपके अगर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर या एक्सपर्ट से शेयर करते हो तो डेफिनेटली he or she will take a appropriate right decision for you and he will give you the right medicine for you। और 90% ऑफ केसेस में हमने देखा गया है कि सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है और होम्योपैथिक मेडिसिन से किडनी स्टोन हमें निकाल सकते हैं। हमारा ये क्लिनिक होम्योपैथी जो क्लिनिक है विलेपाले ईस्ट में सिचुएटेड है और अगर आपको आपके परिवार में किसी को भी किडनी स्टोन की तकलीफ है या पहले कभी हो चुका है, उनको टेंडेंसी है, तो फिर आप उन्हें बोलिए कि आप पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो ताकि आगे जाके ना हो, या फिर किसी के फैमिली हिस्ट्री में है होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो, आप अपना टेंडेंसी कम करवा सकते हो, या फिर ऑलरेडी आपको होम्योपैथिक किडनी स्टोन है और ये सारे सिम्टम्स आप सफर कर रहे हो तो होम्योपैथिक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप ये यहाँ पे नहीं आ सकते हो, वी कैन डू अ वीडियो कॉल, वीडियो कंसल्टेशन कैन बी डन एंड मेडिसिन कैन बी कुरियर्ड एट योर डोरस्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।